सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, भारत माता की। क्या आप जानते हैं, ये मेरे चैनल का नाम है, क्या आप जानते हैं? अगर आपको जानकारी नहीं तो आप मेरे चैनल को फॉलो करके उसमें सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चैनल का नाम है क्या आप जानते हैं। जो नहीं जानते इसको जरूर देखें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए, क्या आप जानते हैं कि भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टी है? आप जानते हैं भारत में कितनी वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा प्राप्त है? पार्टियां बहुत सारी है, राजनीतिक पार्टी जिसकी बात कर रहे हैं अपन, बहुत सारी पार्टियां, लेकिन आप क्या जानते हैं कि भारत में कितनी वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिसको राष्ट्रीय का दर्जा प्राप्त है, और राष्ट्रीय का दर्जा किस पार्टी को प्राप्त होता है ये भी हम बताएंगे आगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और समझ में आए लाइक कमेंट करें और शेयर करें। तो आइए जानते हैं, शुरू करते हैं। वर्तमान में 2023 के अनुसार भारत सरकार के अधिनियम 1968 वन के अनुसार भारत में वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां है। वो कौन कौन सी है मैं बताऊंगा, जिसकी स्थापना किसने करी मैं बताऊंगा। तो 6 पार्टियां कौन कौन सी है? 2024 में वर्तमान में जो 6 पार्टियां हैं उनका मैं राष्ट्रीय पार्टी, बाकी तो पार्टियां बहुत सारी है लेकिन वो राज्य है और दल है, लेकिन जो पार्टियां है उसके बारे में चर्चा करता हूँ। तो आइए जानते हैं। पहली पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये बहुत पुरानी पार्टी, 1885 में इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना करने वाला एक अंग्रेज था, यानी कि ये पार्टी गुलामी की मानसिकता, इसका नाम बदलना चाहिए मेरे विचार से। ये कांग्रेस जो पार्टी है इसका नाम परिवर्तन होना चाहिए। देश आजाद हो गया, इस पार्टी का नाम भी बदलना चाहिए। इसकी स्थापना करी A.O. ह्यूम। इसका पूरा नाम भी मैं बताऊंगा, इसका पूरा नाम क्या है। इसका नाम एलन ऑक्टियम ह्यूम, A.O. ह्यूम, इन्हें इनकी पार्टी की स्थापना करी। ठीक है, तो अब इसकी स्थापना करी 1985 में। इसके साथ में थे भारतीय दिनेश वाचा और दादा भाई नौरोजी, ये इनके साथ में थे। पार्टी की स्थापना करने वाला अंग्रेज था, मतलब ये गुलामी मानसिकता, इनका नाम बदलना चाहिए, कांग्रेस पार्टी का नाम बदलना चाहिए। देश आजाद हुए 31 वर्ष हो गए। और इसका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा, और अभी वर्तमान में है मल्लिका, इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, और इसका कार्यालय है नई दिल्ली। यह है राष्ट्रीय पार्टी। दूसरी पार्टी है CPI, जिसको हम बोलते हैं अपन कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी, जिसमें चीन का काफी असर है। तो इस पार्टी की स्थापना 1964 में हुई, और इसकी स्थापना संस्थापक है ज्योति बसु और हरि कृष्ण सिंह जी इसके संस्थापक है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम येचुरी, अभी जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम येचुरी है। और चुनाव चिन्ह है हाशिए में हथौड़ा, जो चीन में होता है ना, हाशिए में हथौड़ा। ये दूसरा नंबर की पार्टी, पुरानी पार्टी 1985 और 1964। अब तीसरा नंबर बात है भारतीय जनता पार्टी, BJP। इसकी स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने करी। इसका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। क्या चुनाव चिन्ह है? कमल का फूल। इसकी स्थापना किसने करी? किस सन में भी? 1980 में। जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी। वैसे तो दीनदयाल जी उपाध्याय ने करी, बीच में आए गए बहुत सारे, लेकिन इसकी स्थापना दीनदयाल जी उपाध्याय ने करी। तो बहुत सारे नेता थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो जनसंघ से स्थापना हुई थी 1980 में, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। तो इसका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। और वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश जी नड्डा जी, अभी वर्तमान में 2025 तक जगत प्रकाश जी नड्डा इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और इसका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। तो इसका कार्यालय है नई दिल्ली। अब बात करेंगे हम अगली पार्टी की, ये 3 पार्टी होगा। चौथी पार्टी की बात करेंगे जो बहुजन समाजवादी पार्टी, BSP, बहुजन समाजवादी पार्टी, BSP। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, और इसके संस्थापक थे काशीराम जी। दलितों को ऊपर राजनीति में लाने के लिए, दलितों को साथ में लाने के लिए और उसका राजनीतिक प्रवेश करने के लिए इन्होंने स्थापना करी थी। जो अभी इनके राष्ट्रीय अभी वर्तमान अध्यक्ष है मायावती जी, और इसका चुनाव चिन्ह है हाथी, BSP का हाथी चुनाव चिन्ह। ये भी राष्ट्रीय पार्टी है और कार्यालय इसका नई दिल्ली। अब बात करेंगे हम AAP, यानी आम आदमी पार्टी। ये बहुत नई पार्टी है और वो जल्दी उठा भी गई और गिर भी गई, क्योंकि भारत उसी को स्वीकार करता है जो बहुसंख्यकों की बात सुनता है। थोड़े ठंडे जरूर है, जब सुनेंगे तो पार्टी आएगी जाएगी, लेकिन देश वही रहेगा, देश नहीं बदलेगा, लोग समझते हैं। आम आदमी पार्टी सभी जानते हैं
तो आम आदमी पार्टी की स्थापना करी 2012 में। अरविंद केजरीवाल इसके संस्थापक है। वैसे संस्थापक दूसरे हैं, अन्ना जी हजारे हैं, लेकिन उसके खत्ते में बंदूक रखकर उन्होंने राजनीति करी और देश को भी कैसे किस गर्त में लगे और कैसी पार्टी किसका साथ दिया। केवल राजनीति के अपने निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने पार्टी का गठन करके भारत को तोड़ने की कोशिशें करी, सब जानते हैं। क्या कहाँ काम करे उसको सब पता। जेल में भी गए, बैठा जाए मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में गए, बोलो। और संस्थापक श्री अरविंद केजरीवाल, स्थापना 2012 में की नई पार्टी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष है खुद केजरीवाल जी अभी वर्तमान में। और चुनाव चिन्ह है झाड़ू, जो खुद को साफ कर दिया। देश का कचरा उठाने लगे थे लेकिन खुद उठ गए और कार्यालय इसका भी नई दिल्ली। और फिर आती है छठी राष्ट्रीय पार्टी है एनएनपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, एनएनपी। स्थापना 2013 में भी और इसका जो इसको राष्ट्रीय दर्जा मिला 2019 में मिला। और इसका जो कार्यालय है शिलांग में है और संस्थापक पीएन संगमा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉर्नरॉड संगमा है। चुनाव चिन्ह किताब और इसका कार्यालय शिलांग है। तो मैंने आपको ये पार्टियां बताई 2025 से 23 के भारत का निर्वाचन आयोग के अनुसार ये पार्टियां किस प्रकार पंजीकृत होती है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसको मिलता है ये मैं बताऊंगा। अब बात करते हैं भारत सरकार या निर्वाचन आयोग द्वारा कब पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है, तो ये जरूर सुनिएगा। पहला, इसकी पहले जो 1968 निर्वाचन आयोग के अनुसार 1968 के अनुसार किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा, ये सोचना और समझना जरूरी है। कोई भी पार्टी विभिन्न राज्यों में कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की 2% सीटें हासिल हो, उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में 2% सीटें हासिल हो लोकसभा की। उनके अलावा कोई भी पार्टी विभिन्न कम से कम 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा में 6% मत उसको मिले हो 4 राज्यों में, तब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। किसी भी पार्टी को कम से कम 4 राज्यों पार्टी का दर्जा प्राप्त, राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त हो और 6% वोट मिले हो और 2% लोकसभा की सीटें मिली हो, उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। ये मैंने आपको पार्टी के बारे में पूरी जानकारी दी और अगले भाग में मिलेगा कि आप जानते हैं मैं। तो आइए जानिए कि आप जानते हैं मैं। फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय श्री राम।